आप सभी लोग। ठीक है, कोरोना का केसेस किसी ने देखा क्या आज का कोरोना का केसेस है 2.64 लाख न्यू केसेस आए आज कोरोना के। ठीक है ना। तो कोरोना थर्ड वेव भाई बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है थर्ड वेव। तो ध्यान रखो खुद का, फैमिली का ध्यान रखो, बिना मास्क के घर से बाहर मत निकलो। ना किसी फैमिली मेंबर को अगर जाना है घर के बाहर भी तो अगर ज़रूरी काम है तो ही जाओ घर से बाहर, वरना घर के बाहर भी मत जाओ। हमारे कॉलेज में भी चल रहा है कोरोना का टेस्टिंग, अभी आरटीपीसीआर और एंटीजन टेस्ट करा रहे हैं सभी का। उसके बाद जो रिजल्ट्स आएंगे उसके बाद वो लेंगे डिसीजन जो लेना है। अगर कोई कोरोना पॉजिटिव आया तो शायद हम लोगों को भी जाना पड़ सकता है घर, और होगी हमारी फिर से ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है ना। जैसे हुई थी ट्वेल्थ में ऑनलाइन क्लासेस, वैसे ही फिर से शुरू होंगी ऑनलाइन क्लासेस। पता नहीं कितनी वेव्स आएंगी, फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, थर्ड वेव, फोर्थ वेव। ठीक है। तो हम लोग पढ़ रहे थे पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल में हमने पढ़ा पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है। आज हम देखेंगे कि डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है। तो डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बड़ा ही चिंदी सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है। तुम्हें फट से समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पर डिग्री क्या होता है। तो किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर डिग्री होता है लार्जेस्ट पावर ऑफ एक्स। ठीक है ना। उस पॉलिनोमियल में जो भी लार्जेस्ट पावर होगी एक्स की, उसी को हम बोलेंगे उस पॉलिनोमियल की डिग्री। और ये जो डिग्री होती है किसी भी पॉलिनोमियल की वो होती है यूनिक, क्योंकि किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर एक ही होगी लार्जेस्ट पावर। कितनी होती है लार्जेस्ट पावर? एक ही होती है। क्लास में टॉलेस्ट लड़का एक ही होता है सबसे ज्यादा भारी लड़का एक ही होता है वैसे ही पॉलिनोमियल के अंदर भी लार्जेस्ट पावर एक ही होती है। देखो यहाँ पर एग्जाम्पल, तो एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस फाइव, ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है। तो इस पॉलिनोमियल के अंदर लार्जेस्ट पावर बताओ एक्स की मुझे क्या है इस पॉलिनोमियल के अंदर एक्स की लार्जेस्ट पावर क्या है? 3 है लार्जेस्ट पावर। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी इस पॉलिनोमियल की डिग्री। समझ में आ गया अब डिग्री क्या होती है? जो भी एक्स की लार्जेस्ट पावर होगी उसी को हम बोलेंगे डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। जैसे सेकंड एग्जांपल में देख लो, एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू है। तो इस एग्जांपल को देख के तो ऐसा लग रहा है कि इस एग्जांपल की डिग्री क्या है? 2 है डिग्री, लग रहा है कि नहीं? बट क्या इस एग्जांपल की डिग्री 2 है? तो इसको सिंप्लीफाई करके देखो, ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर हो जाएंगे कैंसिल, और ये आ जाएगा तुम्हारे पास 4x प्लस टू। अब बताओ डिग्री क्या है इसकी? अब इसकी डिग्री क्या है? 1 है इसकी डिग्री। तो पॉलिनोमियल के अंदर जब भी तुम डिग्री निकाल रहे हो तो तुम्हें ये देखना पड़ेगा कि क्या उस टर्म का कोएफिशिएंट जीरो है। यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जीरो है। तो अगर उसका कोएफिशिएंट जीरो है तो उसको हम डिग्री नहीं मान सकते। अगर ऊपर वाले एग्जांपल भी देखोगे, अगर तुम्हें इस वाले फर्स्ट वाले एग्जांपल में किसी ने पूछा कि एक्स रेज टू फोर का कोएफिशिएंट क्या है, तो एक्स रेज टू फोर का कोएफिशिएंट क्या है? जीरो है। तो तुम क्या एक्स रेज टू फोर को 4 डिग्री बोलोगे? नहीं बोलोगे, क्योंकि तुम्हारा जो कोएफिशिएंट होगा डिग्री वाले टर्म का वो नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है ना। और यहाँ पर थर्ड वाले एग्जाम्पल में बताओ कि डिग्री क्या होगी। तो सिर्फ 3 दिया हुआ है, एक्स की कोई पावर नहीं दिख रही, बट 3 को तुम लिख सकते हो 3 इंटू एक्स टू दी पावर जीरो, और इसकी डिग्री हो जाएगी क्या? जीरो। ठीक है, इसकी डिग्री क्या आ जाएगी? जीरो। तो कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं डिग्री को, अगर जिससे कि आपका डिग्री का कॉन्सेप्ट एकदम एकदम ऐसा मक्खन की तरह क्लियर हो जाए। तो बताओ यहाँ पर 7 एग्जाम्पल मैंने लिए, इन 7 एग्जाम्पल्स में बताओ हर एक में डिग्री क्या होगी। तो फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में डिग्री क्या होगी? 1 + 3z की डिग्री क्या है? 1 + 3z में z की हाईएस्ट पावर क्या है? 1, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 1। सेकेंड वाले में बताओ, 1 + 3m + 5m स्क्वायर में, यहाँ पर m की हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है m की हाईएस्ट पावर, तो इसकी डिग्री क्या आ जाएगी? 2। सही बात है। थर्ड वाले में बताओ अब, थर्ड वाला खुद से कर लो। थर्ड वाले में तुम बताओ मुझे डिग्री क्या होगी? 4u + 5u³ + 17u⁵ तो यहाँ पर u की हाईएस्ट पावर क्या है? u की हाईएस्ट पावर यहाँ पर है 5, तो डिग्री हो जाएगी 5u। ठीक है, 5u। इस वाले में बताओ, फोर्थ वाले में डिग्री क्या होगी? तो डिग्री क्या होती है? लार्जेस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। तो लार्जेस्ट पावर क्या है यहाँ पर? ए की 9 है, तो डिग्री क्या हो जाएगी? 9 फिफ्थ वाले में वैसे ही मुझे डिग्री बताओ क्या होगी? -11p + 7 की। तो यहाँ पर लार्जेस्ट पावर क्या है पी की? 1, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 1। सिक्स्थ वाले में डिग्री क्या होगी? 9। ठीक है। और सेवेंथ वाले में डिग्री क्या होगी? सेवेंथ वाला क्या जनरल फॉर्म में दिया हुआ है? नहीं, यहाँ पर दो फंक्शन का हमें मल्टीप्लीकेशन दिया हुआ है, तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो जब भी तुम्हें किसी पॉलिनोमियल की डिग्री निकालने के लिए कहा जाए, और पॉलिनोमियल अगर एडिशन में दिए गए हैं या सब्ट्रैक्शन में या मल्टीप्लीकेशन में, डिवीजन में, तो तुम्हें उसे पहले सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के बाद जो हाईएस्ट पावर होगी
जिसका कि कोएफिशिएंट नॉन जीरो होगा, ठीक है, कोएफिशिएंट उसका नॉन जीरो होना चाहिए। तो जो भी हाईएस्ट पावर होगी उसको तुम बोलोगे डिग्री। तो इसको पहले हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो वाई क्यूब से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा वाई क्यूब माइनस वाई रेज़ टू 7 आएगा कि नहीं। तो ये अब बताओ, अब डिग्री क्या होगी इसकी, डिग्री अब होगी इसकी 7, ठीक है ना। सबको समझ में आ गया ये चीज़, डिग्री कैसे निकाली हमने इन सारे एग्जाम्पल्स में। और भी एग्जाम्पल्स है मेरे पास तुम लोगों के लिए। तो यहाँ पर पूछा गया है कि रूट टू इज अ पॉलिनोमियल, है ना, रूट टू पॉलिनोमियल, बिल्कुल है रूट टू पॉलिनोमियल। इसकी डिग्री क्या होगी, रूट टू इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री व्हाट। तो पॉज करके ट्राई कर लो, इसमें ट्राई क्या करना है, ऐसे तुम्हें देखते ही आ जाना चाहिए इसका आंसर। तो रूट टू हमारा एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, और रूट टू के साथ तुम्हें एक्स की कोई पावर तो दिख नहीं रही, बट तुम रूट टू को लिख सकते हो रूट टू इंटू एक्स टू द पावर जीरो। एक्स टू द पावर जीरो क्यों, क्योंकि एक्स टू द पावर जीरो क्या होता है हमारे पास 1, ठीक है। तो रूट टू को लिख सकते हो रूट टू इंटू एक्स टू द पावर जीरो। और डिग्री क्या होता है हमारा, लार्जेस्ट पावर वेरिएबल की। तो लार्जेस्ट पावर क्या है, जीरो। तो रूट टू इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री जीरो, ठीक है। तो ऐसे पॉलिनोमियल्स जिनकी डिग्री जीरो है, यानी कि हमारे कांस्टेंट नंबर, सभी नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, फ्रैक्शंस, ये सभी पॉलिनोमियल होते हैं डिग्री जीरो। 10 मिनट बाद आ। तो ये सभी हमारे पॉलिनोमियल्स होते हैं डिग्री जिनकी होती है जीरो, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन है मेरे पास आपके लिए, क्या एक और क्वेश्चन है, हाँ यहाँ पर, ठीक है। ये क्वेश्चन पीछे चला गया क्या, ये क्वेश्चन चला गया था पीछे, पीछे वाला क्वेश्चन हम आगे लेंगे, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन पहले हो गया, पहला क्वेश्चन दूसरी बार हो गया। तो अभी वो दरवाज़ा बजा रहा था, ठीक है, अगर उसने अभी बजाया तो मैं उसे बजा दूंगा। नहीं, कितनी बार परेशान करेंगे यार ये लोग, मतलब ये लोग मतलब फ्रेंड्स ही है, बट परेशान करते रहते हैं ऐसे ही। तो मैंने बोला है उसे 10 मिनट बाद आ, 10 मिनट तक तो मैं खोलने ही नहीं वाला दरवाज़ा। जब तक लेक्चर रिकॉर्ड नहीं होगा तब तक दरवाज़ा खुलेगा नहीं, चाहे कितना भी बजाए कोई। तो यहाँ पर एक एग्जांपल है, आपको निकालनी है डिग्री पॉलिनोमियल की, 4x⁴ प्लस 0x³ प्लस 0x⁵ प्लस 5x+7। तो बताओ इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, ठीक है। यहाँ पर x⁵ की भी टर्म दिख रही है, ओके। तो डिग्री x⁵ होगी क्या, मतलब 5 डिग्री होगी क्या इस पॉलिनोमियल की, लग तो रहा है मुझे, देखो मुझे लग रहा है, बट तुम्हें पता है मुझे कुछ नहीं आता, ठीक है। मुझे तो कुछ नहीं आता भाई, तो मुझे देख के तो लग रहा है कि डिग्री इसकी 5 होगी। मेरा आंसर 5 है, ठीक है। तुम लोगों का आंसर मुझे पता नहीं, बट मेरा आंसर इसका 5 है, देख के ही पता चल रहा है। एक्स की हाईएस्ट पावर ही तो बतानी है, एक्स की हाईएस्ट पावर है 5। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी डिग्री होगी 5। तो क्या इसकी डिग्री 5 होगी, देखो यहाँ पर। तो मैंने क्या बोला था डिग्री निकालने के लिए, नॉन जीरो कोएफिशिएंट होना चाहिए। तो वैसे तो तुम x⁶ इंटू जीरो लिख दोगे, x⁷ इंटू जीरो लिख दोगे इसमें, तो क्या वो डिग्री हो जाएगी, बिल्कुल नहीं। डिग्री होनी चाहिए तुम्हारा कोएफिशिएंट नॉन जीरो। तो इसको अगर तुम सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखोगे तो ये क्या है तुम्हारे पास, x⁴ प्लस 5x+7, इतना ही है ये पॉलिनोमियल, ठीक है। ये बाकी का इन्होंने कचरा दे रखा है, ठीक है। ये जो है ये क्या है, ये है कचरा, ठीक है। यहाँ पर लिख भी देता हूँ मैं, ये है कचरा, ये क्या है, ये है कचरा। और कचरे को क्या किया जाता है, कचरे को किया जाता है साफ। तो हम इसे कर देंगे साफ, इसे हमने साफ कर दिया और हमने क्लीन लिख लिया है यहाँ पर पॉलिनोमियल हमारा। तो इसकी डिग्री क्या होगी, अब इसकी डिग्री होगी 4, ठीक है ना। तो पॉलिनोमियल अगर एडिशन में दिए गए होंगे तो उनको सिंप्लीफाई करके आप हाईएस्ट पावर निकालोगे, मल्टीप्लिकेशन में दे रखे होंगे तो उसको सिंप्लीफाई करके हाईएस्ट पावर निकालोगे। कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए नॉन जीरो होना चाहिए कोएफिशिएंट, ठीक है ना। तो कोएफिशिएंट क्या होता है, इसकी मैं फॉर्मल डेफिनेशन भी दूंगा इसी लेक्चर में आगे कि कोएफिशिएंट होता क्या है। तो आई होप कि डिग्री सबको समझ में आ चुकी होगी कि डिग्री कैसे निकालते हैं किसी भी पॉलिनोमियल की, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ आपसे कि कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट नॉन जीरो होना चाहिए। तो कोएफिशिएंट होता क्या है, कोएफिशिएंट सबको पता है, बट मैंने सोचा कि क्यों ना बता ही दूं अगर आपको पता नहीं। तो कोएफिशिएंट मतलब कोई कोई बात नहीं, कोएफिशिएंट मतलब जो पावर आती है एक्स की, जैसे कि x⁴, x³, ये x², ये x, यहाँ पर x⁴, इसके साथ में जो नंबर आता है इसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट। ये -6, ये -2, ये यहाँ पर जो 1 होगा वो, ये +3, ये यहाँ का +1, इन सबको क्या बोला जाता है, इन सबको बोला जाता है कोएफिशिएंट, ठीक है ना। तो मैं जब बोल रहा हूँ कि डिग्री उस वाली टर्म की निकालनी है जहाँ पर उसका कोएफिशिएंट नॉन जीरो हो,
तो बताओ मुझे कोएफिशिएंट क्या होगा एक्स रेज टू 4 का ऊपर वाले एग्जांपल में, तो एक्स रेज टू 4 का कोएफिशिएंट यहाँ पर है 1, ठीक है। एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है, एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट है 3, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है -2, एक्स रेज टू 1 का कोएफिशिएंट क्या है 1, और एक्स रेज टू 0 का कोएफिशिएंट क्या है -6, ठीक है। ये सब चिंदी बातें थी, बट मैंने सोचा कि क्यों ना तुम्हें बता ही दूं, वरना तुम बोलोगे सर कोएफिशिएंट तो हमें पता ही नहीं क्या होता है, ठीक है। और बताओ यहाँ पर एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है इस वाले पॉलिनोमियल में, तो एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट क्या है इस वाले पॉलिनोमियल में, -1, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन है एंड फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो इस वाली पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है +2, ठीक है। तो कोएफिशिएंट बड़ी आसान सी चीज होती है। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है। डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल होता है लार्जेस्ट पावर ऑफ एक्स इन दैट पॉलिनोमियल। वो निकालने से पहले क्या करना पड़ता है हमें, वो निकालने से पहले हमें पॉलिनोमियल को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना होता है, जिससे कि हमारे कोएफिशिएंट जो आए वो नॉन जीरो कोएफिशिएंट आए। जीरो कोएफिशिएंट वाले पॉलिनोमियल हमें नहीं चाहिए। जीरो कोएफिशिएंट वाले जो होंगे टर्म्स उन्हें हम कचरा बोलेंगे, और कचरे को किया जाता है साफ, और उन्हें हम कर देंगे साफ, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि कोएफिशिएंट क्या होता है जैसे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर के साथ जो कांस्टेंट टर्म आती है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब मतलब एक्स क्यूब के साथ जो कांस्टेंट टर्म आती है, ठीक है ना। तो आज का ये डिग्री वाला वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगले वाले लेक्चर में हम लोग देखेंगे डिग्री के ऊपर पॉलिनोमियल्स को कैसे क्लासिफाई किया जाता है, यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। और उसके बाद हम देखेंगे आगे की चीज़ें पॉलिनोमियल्स के चैप्टर में। तो ध्यान रखिए, कोरोना कोरोना बढ़ता ही जा रहा है, कोरोना से बचाव कीजिए, खुद का मास्क पहनिए, कोरोना की गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए, इसको नज़रअंदाज मत कीजिए बिल्कुल भी कोरोना को, क्योंकि मैंने देखा है बहुत अपनों ने अपनों को खोया है, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ कि ऐसी नौबत किसी पे ना आए। स्वस्थ रहिए, और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।